हिंदू क्या मुस्लिम। मैं ये मुस्लिम हूँ। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पढ़ सकता हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुष्पम सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी। मैं पढ़ सकता हूँ कि क्या बात है? सुमित के संगी हाँ। अपने आत्मा के शुद्धि के लिए। हाँ। बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम, हाँ। अब तो अमन की बात करो। क्या बात? ओ बहरे सरकार सुनो तुम, अब कुछ पश्चाताप करो। या। अरे खून का रंग अगर देखोगे तो फर्क नहीं कर पाओगे, चैन से जीने दो लोगों को, कितना खून बहाओगे। महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक बात। और आपको जब गांधी का उपाधि और मिला तो मैं पप्पू से कहता हूँ पिता बने नहीं पप्पू ही लोग कहेगा। जब तक लोग पिता नहीं बनता तो उसको लोग पप्पू ही कहता। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल अरे है? वो तो उजरे हुए सल्तनत के लुटे हुए सुल्तान हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात सही तो है। क्या? सबसे बड़का सवाल है देश का, कहीं इसमें इस पे दीपिका पादुकोण के बिकनी पे प्रधानमंत्री 24 का चुनाव में लड़ जाए कहीं। सही में जो क्रेज चल रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। और जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई और है मगर सर्वे सर्वा तो अभी राहुल गांधी ही हैं। और राहुल गांधी जो है पिछले दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर लिए। अब है क्या, विपक्षी के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सब यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। और हमारे पास एक एकदम बॉम्बास्टिक आदमी हैं जो ये कह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होना जानी नहीं है। सीधा मिलवाइए, फूल बाबू हैं जो पिछली बार आए थे साइकिल चला के, और ये वहाँ से साइकिल चलाते। फूल बाबू, स्वागत है आपका न्यूज हॉल्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द न्यूज हॉल्ट चैनल के सभी सुनने वाले और देखने वाले को फूल बाबू का बहुत बहुत नमस्कार। अब फूल बाबू एक चीज बताइए, आप बोले कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से देश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इंडिया का वो बदलने नहीं जा रहा है, पर एक बहुत बड़ा जनसंख्या में लोग राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरा वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप किस तरह का विचार रखते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सुनिए फूल बाबू एकदम गहराई से, मजा आएगा। कितना क्रेज है, कितना क्रेज है ये आप सभी जितने भी पत्रकार हैं सबों को मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा में कितना क्रेज है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी भारत के आवाम हैं वो भारत जोड़ो के का समर्थन में है या भारत जोड़ो के खिलाफ है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या भारत जोड़ो, क्या भारत जोड़ो? भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या सत्ता के लिए इस देश को 3 भाग में कर दिया। इस देश के माइनॉरिटीज को 3 भाग में बांट दिया गया उसी समय। कैसे? दूसरा बार कैसे? अरे साहब, दूसरा बार स्वर्गीय राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ करके, बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाया था जी, कोई बाबर ने नहीं बनाया था, चाबी क्या दे गया था राजीव गांधी को। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ करके उसी दिन इस देश को 2 भागों में बांट दिया जी। उसी दिन इस देश 2 भागों में बट गया और उस दिन से इस देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एक नेता लोग उठाना बंद कर दिए। कोई कह रहे हैं कि हम राम जन्मभूमि बनाएंगे, कोई कह रहे, और इधर फर्जी सेकुलर जो फर्जी गांधी जी, मैं फर्जी गांधी इसलिए बोलता हूँ कि महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक बात। और आपको जब गांधी का उपाधि और मिला तो मैं पप्पू से कहता हूँ पिता बने नहीं पप्पू ही लोग कहेगा। जब तक लोग पिता नहीं बनता तो उसको लोग पप्पू ही कहता। आप जब गांधी का टाइटल लिए हुए हैं तो क्यों ने दिल्ली को बचाया? क्यों ने दिल्ली को बचाया? गांधी के अनशन को देख करके, गांधी को जेल जाने से देख करके अंग्रेज थर्रा जाता था। आपने दिल्ली को आग लगने दिया क्यों? क्योंकि केजरीवाल बदनाम हो, बेकसूर बेगुनाह भारत का लोग वहां मरता है और जेल में सड़ता है। हाँ, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो। 1 मिनट में पत्रकार महोदय और तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ भारत जोड़ो। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस युग का सबसे बड़ा जुम्मन इमरान प्रतापी है। वो प्रतापगढ़ी नहीं, मैं उसको इमरान प्रतापी कहता हूँ। अच्छा। इस युग का सबसे बड़ा जुम्मन है। मतलब आप अपने जात भाई के पीछे क्या पड़े हुए? जात से क्या लेना देना है? जात से क्या लेना देना? जात से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, भारत जोड़ो मैं भारत जोड़ो को मानता हूँ। कहाँ गए शरद पवार? कहाँ चले गए शरद पवार? कहाँ चली गई दीदी ममता बनर्जी? कहाँ चले गए थे तारिक अनवर?
और कहाँ चले गए पीए संगमा, कहाँ चला गया ज्योतिरादित्य सिंधिया? अरे उसको तो छोड़ो, अरे राहुल गांधी आपका रिश्तेदार, आपका ब्लड भाजपा का सांसद, आपका ब्लड जो है वो भाजपा का मंत्री वरुण गांधी कहाँ है? मेनका गांधी कहाँ है? आप भारत जोड़ो की यात्रा सफल और सक्सेस नहीं है। याद रखो ये तेरा मुराद सफल होने वाला नहीं है। मतलब याद रखो, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्या? कैसे बन पाएंगे? काहे नहीं बनेंगे? हाँ, उनके पीछे जितना बड़ा जन समर्थन है वो सब ऐसे ही है। एक बात बताएं, बोलिए ना। आप शादीशुदा हैं जी, आप देश के राष्ट्रपति बन जाइएगा हाँ। या प्रधानमंत्री बन जाइएगा, आपका आने वाला जनरेशन क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? नासा नहीं जा सकता? अंतरिक्ष में नहीं जा सकता? राजनीति कर सकता है और दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अरे तो उनको विरासत मिली हुई है, गांधी नाम का टैग मिला हुआ है, बहुत तरह की बातें हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो सर्वे सर्वा प्रिंस हैं वो, तो उनके लिए तो एक रास्ता खुला हुआ है ना राजनीति का। पूरा भारत विलुप्त तो कांग्रेस हो गया और प्रिंस कह रहे हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेसियों में सिर्फ इतना है, मैं बछवाड़ा विधानसभा की बात करता हूँ। अच्छा, सने बहुत ही बड़े नेता गुजरे, बहुत बड़े नेता गुजरे, आदरणीय रामदेव राय जी, ठीक है। उनका लड़का, हाँ, जवान, हाँ, राजनीति करने का बहुत महत्वाकांक्षा उनके अंदर है, हर एंगल से। शिव प्रसाद गरीबदास, हाँ। क्या उनको आपने टिकट दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं आपने उसको टिकट दिया? 80 सीट पे आप लड़े, लास्ट में बछवाड़ा को गवा गए। क्यों? कितना वोट लाया? निर्दलीय खड़ा होकर के शिव प्रसाद गरीबदास कितना वोट लाया? क्यों? ये कांग्रेस, अब हमको डर लगता है जो भारत के वजीर आजम कहीं ये ना बोल दे कांग्रेस मेरी माँ। अब उनको बोलना ही पड़ेगा। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? अरे वो तो उजरे हुए सल्तनत के लुटे हुए सुल्तान हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात सही तो है? क्या लुटा हुआ है आपने हिंदुस्तान में? हमारा सब कुछ है हमारे पास। कहाँ है सब कुछ? है? अरे अमेरिका गिविंग डे मना रहा है, जाकर के नेट पे सर्च कीजिए। हाँ। मार्च के महीने में पूरा अमेरिका भीख मांगता है। हाँ। किस लिए भीख मांग रहा है? किसके लिए? आप लोग पढ़े लिखे लोगों भाई मेरी बात को समझो। हाँ। इंडिया गिविंग डे जो अमेरिका मनाएगा मार्च में और मनाते आ रहा है, वो किस लिए मनाते आ रहा है? किस लिए मनाते आ रहा है? अच्छा, एक सवाल मेरे तरफ से, ये देश में जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति बहुत प्रगाढ़, मतलब एकदम चरम पे है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं कहना चाहूंगा, हाँ। बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम, हाँ। अब तो अमन की बात करो। क्या बात? ओ बहरे सरकार सुनो तुम, अब कुछ पश्चाताप करो। या। अरे खून का रंग अगर देखोगे तो फर्क नहीं कर पाओगे, चैन से जीने दो लोगों को, कितना खून बहाओगे? क्या बात कितना है? खून बहाओगे? क्या बात? हाँ, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मैं ये मुस्लिम हूँ। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो महावीर बजरंगबली है वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे जात है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप विश्वास करेंगे? मैं एक धुनिया जाति से आता हूँ। अच्छा। नद्दाफ हूँ मैं। हाँ। मेरा टाइटल नद्दाफ का है, मैं दुनिया जाति से हूँ। जितना भी दुनिया जाति है सबके घर में गदा और धनुष मिलेगा। हाँ। अभी कुछ मॉडलिंग हो गया तो हम लोग उसको मोडिफाई करके जीविका उपार्जन हेतु काम के बस में ले आए। अच्छा। तो जितना भी दुनिया है मुझे मैं पढ़ सकता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुष्पम सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। मैं पढ़ सकता हूँ कि क्या बात है? सुमित के संगी, हाँ। अपने आत्मा के शुद्धि के लिए, हाँ। अपना संकट हरण के लिए जी। किसी पार्टी में किसी का झंडा लेकर के मैं नहीं पढ़ेगा। क्या बात? क्योंकि सबसे बड़े कथावाचक, राम कथावाचक मुरारी बापू, हाँ, मैं उनका प्रोग्राम सिमरिया में सुना था। वो कहे थे कि राजनीति करने वाले को धार्मिक होना बहुत जरूरी है, नास्तिक होगा तो हिटलर हो जाएगा। हाँ, हाँ। मगर राजनीति में धर्म को लाना ये कदापि जरूरी नहीं है। मोदी जी धार्मिक हैं? जी, मोदी जी धार्मिक हैं? तो वो भी फेल हो गए, छुटका नहीं करवाए हैं अभी। बताइए, माथा नहीं मुड़ा है ना? हाँ? अब कहाँ गया उनका? हाँ। अब कहाँ गया? आप भाजपा के वो बहुत बड़े प्रकांड पुरोहित भी भाजपा के सांसद हैं। मोहतरमा क्या है उनका नाम, मध्य प्रदेश वाली प्रदेश से सांसद है और सीएम भी रह चुकी हैं। पूछे जरा, जो एक सनातनी रीति रिवाज में जिसका माँ मर जाए, क्या उसको सर मुड़वाना है या नहीं है? अगर करोड़ों इस देश की आस्था है तो आप उस आस्था को ठेस पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि फूल बाबू ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एकदम विफल है। कहाँ गया? अरे कहाँ गए ये सब? मैंने आपको बताया ना, ये सारे नेता क्योंकि अरे लास्ट में गुलाम नबी आजाद कहाँ गए? वो तो गुलाम नबी आजाद कहाँ गए? आज कश्मीर में 70 फीट का झंडा गाड़ रहे हैं। अरे भाई,
आप राहुल गांधी थे, राहुल गांधी रहिए, उससे कोई मुराद नहीं है। मगर मेरा एक सवाल है कि हाँ। गांधी अनशन करते थे तो अंग्रेज थर्रा जाता था, हाँ। आपने दिल्ली को क्यों नहीं बचाया? सही। क्यों नहीं बचाया दिल्ली को? क्यों नहीं बचाया साहब? और ये मोदी जी साहब, हमारे प्रधानमंत्री गरीबी मिटाने की बात करते हैं। अरे गरीबी मिटाने की बातें सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्या बात? गरीबी मिटाने की बातें सिर्फ बातें ही बातें हैं। अगर गरीबी मिट गया, हाँ। अगर गरीबी मिट गया तो आप क्या क्या कहलाओगे? मैं सोचता हूँ क्या गरीबी मिट जाने के बाद आप रिक्शा चलाओगे? हाँ। ये सब, ये आप व्यक्ति बता देता हूँ, अभी करेज चला हुआ, हाँ। करेज चला हुआ सबसे बड़का सवाल है देश का। कहीं इसमें इस पे दीपिका पादुकोण के बिकनी पे प्रधानमंत्री 24 का चुनाव में लड़ जाए कहीं। सही में जो क्रेज चल रहा है, हाँ। ये याद रखिएगा, ये भी एक मुद्दा बनेगा। हमको हीरो से क्या लेना देना? 1000 करोड़ कमाए, 50,000 करोड़ कमाए, हमको उससे क्या लेना देना? जनता को उससे बेनिफिट है क्या? हाँ। जनता को उससे बेनिफिट है? चलिए ठीक है। तो आप अभी सुन रहे थे फूल बाबू को, और फूल बाबू बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, आप ऐसे ही हमारे पास आते रहिए। इस साइकिल से चलते हैं महाराज, इनके पास साइकिल छोड़ा के दूसरा कोई साधन नहीं है। कहने के लिए बेरोजगार हैं, और सच में बेरोजगार है जी। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वो भी बहुत तगड़ा वाला है। इनका सुन के सब पार्टी का सुलग जाता है। तो आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा फूल बाबू को सुन के एक बार हमको जरूर बताइएगा। जी नमस्कार। और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।